आईटीसी और डाबर के नंबर्स का अनुमान ले लेते हैं। दीपाली बताइए। आईटीसी के नंबर स्टेडी एक्सपेक्टेड हैं और सेगमेंटल बेसिस पे एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस में ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स देखें तो रेवेन्यूज में 8.5% की ग्रोथ आ सकती है सालाना आधार पर। मुनाफा 9% बढ़कर 5,175 करोड़ रिपोर्ट कर सकती है कंपनी। एबिटा भी 6580 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है और अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वाई बेसिस पे एबिटा मार्जिन 32.7% से बढ़कर ओवरऑल 33.9% पर रह सकते हैं। अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखेंगे तो पहले सिगरेट बिजनेस की क्विकली बात कर लेते हैं, जहां पर वॉल्यूम्स का स्टेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्राइसिंग भी स्टेबल रही है इस क्वार्टर में। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 6% के आसपास ग्रो होकर आ सकती है सिगरेट बिजनेस की। रेवेन्यू ग्रोथ भी 7% के आसपास एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे सिगरेट बिजनेस में। एबिट भी 6% के आसपास ग्रो हो सकता है। मार्जिन हालांकि सिगरेट बिजनेस में थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे ऑलमोस्ट बाय 30-40 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो लीफ टोबैको प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पर रहा है। वहीं एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो एंटिसिपेट किया जा रहा है 9% के आसपास की सालाना ग्रोथ एफएमसीजी बिजनेस के रेवेन्यूज में रह सकती है। एबिट मार्जिन भी 7.5% आ सकते हैं वर्सेस 5.85% वाई बेसिस पे। रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। पोर्टफोलियो प्रीमियराइजेशन कंपनी ने किया है, जिसका फायदा एफएमसीजी बिजनेस को मिलेगा। वहीं एग्री बिजनेस के सेगमेंटल रेवेन्यूज 20% के आसपास ग्रो होकर आ सकते हैं वाई बेसिस पे। और पेपर बोर्ड की बात करें तो यहाँ भी पेपर प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यूज इस सेगमेंट के 7% और एबिट 5% के आसपास बढ़कर आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री, स्पेशली जो पोटेंशियल ड्यूटी हाइक एक ओवरहैंग बना हुआ है सिगरेट बिजनेस को लेकर, वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सिगरेट की प्राइसिंग को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, और साथ ही एफएमसीजी सेगमेंट में जो ग्रोथ रही है, जो मार्जिन रहे हैं, वो कितना सस्टेनेबल लग रहे हैं, इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, और डाबर से क्या एक्सपेक्ट करें? डाबर की बात करेंगे तो यहाँ भी नंबर्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट करेगी कंपनी। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो रेवेन्यूज हैं वहाँ 7.5% की ग्रोथ आ सकती है। मुनाफा लगभग 5.5 से 6% बढ़कर आ सकता है। सालाना आधार पर 561 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। एबिटा भी 681 करोड़ से बढ़कर 740 करोड़ के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। और एबिटा मार्जिन हालांकि फ्लैट रहेंगे, 20.3% से बढ़कर 20.5% पर आ सकते हैं वाई बेसिस पे। रेवेन्यू ग्रोथ जो हम देख रहे हैं उसको फायदा मिल रहा है इंडिया बिजनेस की वजह से, क्योंकि इंडिया बिजनेस में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5% के आसपास एंटिसिपेटेड है। पिछले साल की इसी तिमाही में 1.3-1.4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही थी। इसके अलावा जो विंटर पोर्टफोलियो है साथ ही कुछ जीएसटी बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे, जिसके बाद ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स में दिखाई दे रही है। जीपी मार्जिन थोड़े से एक्सपैंड हो सकते हैं बाय 70 बेसिस पॉइंट और ये 48.8% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर होम और पर्सनल केयर डिवीजन की बात करेंगे तो ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, स्पेशली जो ओरल, ओटीसी, एथिकल, होम और स्किन केयर कैटेगरीज है, ये ओवरऑल एचपीसी डिवीजन की ग्रोथ को ड्राइव करेंगी। इंटरनेशनल बिजनेस में भी नंबर्स बेटर एक्सपेक्टेड है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही टर्की, बांग्लादेश, जो यूएसए का नमस्ते बिजनेस है वो ओवरऑल बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। तो स्टेडी नंबर्स डाबर से भी एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे।